दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सेशन 2021-22 में एडमिशन के लिए कंपोजिट स्कोर लिस्ट जारी कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कंपोजिट स्कोर लिस्ट क्या है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब आएगा, काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, ये सारी चीज के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का ही छात्र हूं, तो आपको इस यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या होती है एडमिशन से रिलेटेड तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप और पेज में जो है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र जुड़े हैं, तो आपको किसी प्रकार से कोई भी समस्या होती है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। जो भी कंपोजिट स्कोर लिस्ट जारी किया गया है, इसको देखने के लिए आप महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, आप वहां पर भी कंपोजिट स्कोर लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं कि उसमें आपका नाम है या नहीं, या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी है या नहीं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपोजिट स्कोर लिस्ट के बारे में। तो आपको बता दें कि कंपोजिट स्कोर लिस्ट जो है ये कोई मेरिट लिस्ट नहीं है। कंपोजिट स्कोर लिस्ट में आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, क्लास 10 का मार्क्स, क्लास 12 का मार्क्स, और अगर किसी बच्चे ने पीजी कोर्स में अप्लाई किया है तो उसका ग्रेजुएशन का मार्क्स मेंशन है। किसी स्टूडेंट्स ने अगर यूजी कोर्स में अप्लाई किया है तो उस स्टूडेंट्स का क्लास 10 का मार्क्स का 40% वेटेज, क्लास 12 का मार्क्स का 55% वेटेज और 5% वेटेज एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को दिया गया है। इस प्रकार से कंपोजिट स्कोर तैयार किया गया है। इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए भी कंपोजिट स्कोर तैयार किया गया है। अब सपोज कीजिए किसी बच्चे का कंपोजिट स्कोर लिस्ट में किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी मिलता है, या फिर उस बच्चे ने फॉर्म भरते टाइम रिजल्ट वेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो वो बच्चे यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं अपने मार्कशीट के साथ। 12 अक्टूबर तक अगर वो बच्चे मेल कर देंगे तो उनका कंपोजिट स्कोर लिस्ट में जो भी गड़बड़ी है उसको सुधार कर दिया जाएगा। इसके बाद से किसी प्रकार से कोई भी सुधार नहीं किया जाएगा। जो भी कंपोजिट स्कोर लिस्ट 12 अक्टूबर के बाद रहेगा, उसी कंपोजिट स्कोर लिस्ट के आधार पर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो 20 अक्टूबर तक आने का चांस है। हालांकि ये डेट आगे भी बढ़ सकता है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। जो भी मेरिट लिस्ट 20 अक्टूबर तक तैयार किया जाएगा, उसी के आधार पे आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। सपोज कीजिए कि कोई बच्चा बीटेक में अप्लाई किया है और बीटेक में सीट जो है इस यूनिवर्सिटी में 33 सीट है, तो बीटेक का जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा उस मेरिट लिस्ट में कम से कम 60 से 70 बच्चे का नाम रहेगा। उस सभी बच्चे को काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी में बुलाया जाएगा। सपोज कीजिए किसी बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अपना क्लास 10 के मार्क्स 90% डाल दिया है, लेकिन उस बच्चे का ओरिजिनल मार्क्स क्लास 10 में 80% ही है, तो उस बच्चे का नाम तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन जो काउंसलिंग होगा उस समय उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और उसको वो गलत पाया जाएगा, तो उसका नाम जो है मेरिट लिस्ट में ऊपर से नीचे कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी बच्चे ने रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई किया है और काउंसलिंग के टाइम अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाता है, तो उस बच्चे का भी जो नाम है मेरिट लिस्ट में ऊपर से नीचे कर दिया जाएगा और उस बच्चे को जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म में फिल करते टाइम किसी भी प्रकार से कोई भी गलत नंबर डाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। काउंसलिंग के टाइम सभी डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से वेरीफाई होता है, तभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पीजी कोर्सेज के लिए। तो पीजी का भी जो भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू का वेटेज जो है वो 5% दिया जाएगा। इसके बाद से आपका लिस्ट तैयार किया जाएगा। उस लिस्ट के आधार पर आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। उसमें भी अगर किसी बच्चे ने गलत नंबर डाला है तो उसका नाम जो है मेरिट लिस्ट में ऊपर से नीचे आ जाएगा, और वो भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाता है रिजर्वेशन कैटेगरी का, तो उसको भी जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो जो भी लिस्ट आएगा 20 अक्टूबर तक, वो सभी प्रोविजनल होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा आपको काउंसलिंग के बाद ही आएगा। अब सपोज कीजिए कि फर्स्ट काउंसलिंग में 33 सीट है बीटेक में और वहां पे 60 बच्चे को बुलाया गया। सपोज कीजिए किसी बच्चे ने दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो वो बच्चे काउंसलिंग में आएंगे नहीं, और हो सकता है कि कुछ सीट खाली रह जाए। तो जो भी सीट खाली रह जाता है उसके लिए फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी फिर उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, और किसी को गलत पाया जाता है तो उसका नाम नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर सेकेंड में भी सीट खाली रह जाता है तो फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, और फिर जो होता है इस प्रकार से एडमिशन के लिए, मतलब जब तक सीट फिल ना हो जाए तब तक मेरिट लिस्ट आते रहेगा। तो ये था एडमिशन के लिए कंप्लीट प्रोसेस। और पीएचडी में जिस बच्चे ने भी अप्लाई किया है उस बच्चे के लिए अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। उनका एंट्रेंस एग्जाम कब है इसके बारे में अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे हमारी हर एक नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का ही छात्र हूं, तो आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड तमाम जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।